अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके कल के एग्जाम यानी कि सेंटअप एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल ही ये वायरल प्रश्न है। इसमें आपको बता दें कि इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें केवल आप लोग को 50 प्रश्न को ही हल करने हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग 100 के 100 प्रश्नों का जो है आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो भारत जो है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सभी से जो है सेवित है, अतः ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो भीखनटोला जो गांव है प्यारे बच्चों वह बिहार के दुर्गम प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। कर्मवीर कथा पाठ में जो है प्यारे बच्चों वह राम प्रवेश राम की कथा है, अतः ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह जो है घर गए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्वम मया साकम तिष्ठम, इस वाक्य में मया पद की तृतीय व्यक्ति कौन से सूत्र से ली गई है। तो मया पद की जो तृतीय व्यक्ति है वह सहयुक्त अप्रधाने यानी सह के युक्त रहने पर अप्रधानकर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, अतः जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों के किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सा कारक है, यानी कि इसमें जो हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, अतः ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इसमें पश्यतु किस धातु का रूप है। पश्यतु की बात करें तो पश्यतु जो है प्यारे बच्चों वह दृश्य धातु का रूप है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। महती में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों। तो महती में जो है आपका डीप स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट प्रदूषणेन पर्यावरणम प्रदूष्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। बहुत ही शानदार है। तो इसमें जो बन जाएगा आपका वर्धमाना बन जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्क के द्वार नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो नर्क का द्वार जो है प्यारे बच्चों ज्ञान नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभस तथा नरकस त्रिविधम द्वारम, अतः जो है नर्क के 3 द्वार है लेकिन ज्ञान जो है नर्क के द्वार नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम डॉट डॉट उपैति, रिक्त स्थान को पूर्ति कर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक साबित हुआ। तो स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व था प्यारे बच्चों। तो शिवरात्रि का पर्व था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि डॉट डॉट तीर्थानी में रतिम संजयंती, डॉट यानी कि रिक्त स्थान को जो है पूर्ति कर देना है, इसमें प्रश्न कर रहा है। तो ये जो आपका हो जाएगा रमणीयानी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये जो आपका प्रश्न दिया गया है यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके 10 चैप्टर मंदाकिनी वर्णन से लिया गया है। अगला कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में की जो है रचयिता कौन है। तो व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता की बात की जा रही है तो वह नारायण पंडित हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है प्यारे बच्चों वह कौन सा ग्रंथ से है। तो कर्णभारह से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रृणु रे पंथा प्रयोग जो है यौवन दशया मृत दुर्वृतम आसम, यह किसका कथन है। यानी कि सूर्य पंथा यह किसका कथन है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपसे कर रहा है। तो ये जो है बाघ का कथन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि न भेतव्यम यह किसका कथन है। तो न भेतव्यम यह जो है कर्ण का कथन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समास का प्रथम पद अवयव होता है। कौन सा समास है। तो इसमें जो आपका समास बन जाएगा प्यारे बच्चों वह अव्ययी भाव बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है। निवेदनम में उपसर्ग पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है हो जाएगा आपका नी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस पद में परा उपसर्ग है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा पद है जिसमें परा उपसर्ग है। तो आपका हो जाएगा पराकाष्ठा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है।
तो कर्मणी द्वितीय होती है प्यारे बच्चों, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है। किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है, तो समया में नहीं होती है, अतः ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पिता पुत्राय क्रुध्यति वाक्य में पुत्राय पद के चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से लिया गया है, यानी कि कौन से सूत्र से हुआ है, ये प्रश्न आपसे कर रहा है प्यारे बच्चों। तो ये जो आपका कर रहा है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्रुद्ध जो है से सूत्रार्थानाम प्रतिक्रोपः। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि इमाम किस सर्वनाम का रूप है। इमाम जो है प्यारे बच्चों कौन सर्वनाम है, तो ईदम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि युवा शब्द का मूल रूप क्या है। युवा का मूल रूप तो युवन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि विभेति किस धातु का रूप है। विभेति किस धातु का रूप है, तो आपका जो है भी धातु का है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो ज्ञा धातु का जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा आपका जनाति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मुन्नऊ पद में कौन सी विभक्ति है। मुनऊ पद में जो है विभक्ति पूछी जा रही है, तो यह हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि असमह किस लकार का रूप है। असमह जो है प्यारे बच्चों कौन से लकार का रूप है, तो यह आपका हो जाएगा लोट लकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 36वां प्रश्न कर रहा है आपसे कि तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभून। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में कौन सा, इनके स्थान पर कौन सा पद भरा जाएगा। तत्र सर्वे जना, तो इसमें दिया है कह कीदृशा कदा, इसमें प्रश्न आपका कर रहा है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों का हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे जो है सभी लोग आनंदमग्न हुए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव डॉट डॉट अतीव प्रचलित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसमें जो पूछ रहा है कौन से शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रसिद्ध था, अतीव प्रचलित था, तो ये जो आपका था गुप्त शासन काले। गुप्त शासन काले में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट डॉट गुरु आसित, यानी सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे प्यारे बच्चों, तो 10वां गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि भौती पद में कौन सी विभक्ति है। भौती पद में प्यारे बच्चों विभक्ति पूछी जा रही है, तो सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि कुरियु किस लकार का रूप है। तो कुरियु जो है किस लकार का रूप है प्यारे बच्चों, तो लोट लकार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है। तो क्रिया के साथ जो है प्यारे बच्चों किसका साक्षात संबंध है, तो कारक का। इसमें जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यथा नद्य असंदमाना समुद्र स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यह पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। सीधे सीधे ऑप्शन इसका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि अनृतम का अर्थ है। अनृतम का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो वह जो हो जाएगा झूठ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है। भारत महिमा पाठ में प्यारे बच्चों कुल कितने पद है, तो 5 पद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो यह जो है भारतवर्ष के गीत गाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि स्मर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। स्मर्तव्यम में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो प्रत्यय बनेगा आपका यत बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में अवयव है, यानी निम्नलिखित में जो है कौन अवयव है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये जो आपका हो जाएगा पट्ठन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन सा तल प्रत्यांत पद है। यानी तल प्रत्यांत पद की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका पटुता हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कर्ता का स्त्रीलिंग रूप जो है प्यारे बच्चों वो जो है आपका कर्तरी हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है।
तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका की बात की जाए प्यारे बच्चों तो ये आपका शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, देव कुमार के सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को लगभग देख लिया और जो बाकी सभी प्रश्न बच रहे हैं उस सभी प्रश्नों को जो है हम लोग सिर्फ आंसर कर देते हैं, आप लोग इसमें देखते रहिए। चलिए हम देखते हैं इसमें प्यारे बच्चों क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 52 नंबर का जो आंसर बन जाएगा आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। 53 की बात करें प्यारे बच्चों तो 53 का जो आंसर बनेगा वह डी बन जाएगा। 54 की बात करें प्यारे बच्चों तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका सी बन जाएगा। 55 नंबर प्रश्न जो है आपका सी बन जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपका ए बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें जो आपका नमः जोड़ते हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। 58 नंबर प्रश्न जो है आपका ऑप्शन सी। 59 नंबर की बात करें तो ऑप्शन डी। 60 नंबर का सी। 61 नंबर का जो है प्यारे बच्चों ए। 62 नंबर का बी। 63 का सी। 64 नंबर की बात करें तो आपका ए हो जाएगा। 65 का आपका ए हो जाएगा। 67 जो है आपका सी हो जाएगा। 68 ए हो जाएगा। 69 जो है आपका डी हो जाएगा। 70 नंबर सी हो जाएगा। 71 ए हो जाएगा। 72 भी ए हो जाएगा। 73 बी। 74 बी। 75 की बात करें प्यारे बच्चों तो 75 जो हो जाएगा सी। 76 डी। 77 बी। 78 की बात करें तो सी। 79 सी। 80 ए। 81 सी। 82 ए। 83 बी। 84 डी। 85 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो 85 नंबर का जो आंसर बनेगा आपका ए बन जाएगा, बालकीन विद्यालय गम्यते। और 86 की बात करें तो 86 का सी। 87 का सी। 88 का सी। 89 का ए बनेगा और जो है 90 का भी ए बन जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो 91 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वह डी बन जाएगा प्यारे बच्चों। 92 नंबर अपना और पराया की गणना कौन करते हैं, तो लघु चित्त वाले करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका 92 नंबर का बन जाएगा वह बी बन जाएगा। 93 नंबर भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, ये प्रश्न आपका कर रहा है 93 नंबर, तो इसमें हो जाएगा शास्त्र की। 94 की बात करें तो 94 में जो आंसर बनेगा वह बी बन जाएगा। 95 का आंसर जो बन रहा है प्यारे बच्चों वह बी बन रहा है। 96 का आंसर भी बी बन रहा है। 97 का आंसर की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें जो हो जाएगा आपका सी बन जाएगा कुत्र। और जो है 98 नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि उपविशन्तु सर्वे, यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विभक्ति है 98वें प्रश्न में, तो यह जो है तृतीय विभक्ति है। स्वामी दयानंद ने कैसे कार्य किए आपसे पूछा जा रहा है, तो वह जो है समाज उद्धार कार्य किए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो मया ग्रंथ पठ्यते, यानी वाक्य का जो है वाच्य परिवर्तन करने पर रूप होगा, यानी कौन सा रूप हो जाएगा, तो वयम ग्रंथम पठामः, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।